हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल आराधना कंप्यूटर में। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन था हमारा, मॉनिटर बता रहे थे आप लोगों को, आउटपुट इनपुट के बारे में बताया था हमने इसके पहले। तो अब उसके बाद हम आपको बताएंगे CPU के फ्रंट पैनल, CPU को फ्रंट पैनल। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो तुरंत आपके नोटिफिकेशन में और आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चालू करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को CPU को फ्रंट पैनल हमने बताया आपको, CPU फ्रंट पैनल। फ्रंट पैनल मतलब सामने का जो भाग होता है CPU का, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम वो फ्रंट पैनल बना लेते हैं। एक आपको मानचित्र के माध्यम से समझाएंगे। यहाँ पर CPU का मान लीजिए फ्रंट पैनल हो गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ डिजाइन होते हैं, वो भी हम आप लोगों को यहाँ पर देखिए। सबसे पहले क्या होता है, इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं वो हम यहाँ पे करते हैं और जो नहीं होती है उसको हम छोड़ते हैं। जैसे जैसे हमारे जनरेशन बढ़ते हैं उस तरह से हमारी नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है और वो चीजें हमारे ओल्ड होती रहती है, उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे आज हमारा सबसे पहला इसमें क्या लगाया जाता था, यहाँ पे हमारा डीवीडी राइटर होता था। डीवीडी राइटर का मतलब होता है डीवीडी ड्राइव, जो CD एंड डीवीडी ड्राइव को एक्सेस करने के बाद रीड करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। और यहाँ पर रीड और राइट दोनों का काम किया जाता था। हम इसको कह देते हैं CD एंड DVD CD एंड DVD ड्राइव। याद रखिएगा, ड्राइव का मतलब होता है एक्सेस करने वाली डिवाइस और डिस्क का मतलब होता है स्टोरेज डिवाइस। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ड्राइव जहां भी बात करेगी, अगर किसी चीज या किसी डिवाइस की बात किया जाए, ड्राइव में बात किया जा रहा है तो समझ लीजिए वो एक्सेस डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पैनल हमारा यहाँ पर होता है, एक पैनल होता है जिसमें हमने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आपको ये मानचित्र बना के दिखाया था। उसमें दो आपको ऑप्शन सबसे पहले मिल जाते हैं। USB के ये ऑप्शन इस तरफ मिल जाता है, दूसरा ऑप्शन इस तरफ मिल जाता है। तो ये हो जाते हैं। और एक यहाँ पर माइक का मिल जाता है और एक आपका स्पीकर का मिल जाता है। दो आपको जैक स्लॉट मिलेंगे इसका, और ये USB होता है। तो हम इन दोनों पार्ट्स को यहाँ पर और इन दोनों पार्ट्स को हम यहाँ पर USB कर देते हैं, USB। तो USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस आप लोग लिख लीजिएगा उसको, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पे कर दिया जाए तो पहला होता है हमारा यहाँ पर स्पीकर स्लॉट, स्पीकर स्लॉट। दूसरा हमारा यहाँ पे हो जाता है माइक्रोफोन स्लॉट, ठीक है। हमने आपको बताया CD ड्राइव, CD एंड DVD ड्राइव। दूसरा हमने आपको बताया USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तीसरा हम आपको स्पीकर स्लॉट, चौथा हम आपको माइक्रोफोन स्लॉट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारा जो मिलता है वो हमारा होता है, ये हमारा होता है पावर स्विच। इसे कहा जाता है पावर स्विच। पावर स्विच। उसके बाद एक और ऑप्शन हमारे यहां मिलता है, छोटा सा ऑप्शन मिल जाता है, तो वो हमारा होता है रीसेट या रीस्टार्ट। तो हम यहां पर रीसेट पहले लिख देते हैं, ब्रैकेट में रीस्टार्ट कर देते हैं, रीस्टार्ट। ये हमारा हो गया। उसके बाद आपको दो ऑप्शन और मिलेंगे यहाँ पर, एक दो लाइटिंग मिलेंगी। तो लाइटों का मतलब ये होता है इन सभी का, तो ये होता है इंडिकेटर लाइट, इंडिकेटर लाइट। ये हमारा CPU का जो फ्रंट पैनल होता है वो हमारा हो गया। कहने का मतलब यहाँ होता है CD एंड DVD ड्राइव का मतलब ये होता है कि CD एंड DVD ड्राइव को हम उसमें रख करके
डीवीडी या सीडी को हम एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उसमें जो डाटा रहता है उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा जो चीज होता है यहाँ पर यूएसबी का मतलब हमने आपको बताया यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूनिवर्सल सीरियल बस का काम क्या होता है, जो भी यूएसबी का काम, जैसे मान लीजिए हमें कोई पेन ड्राइव का काम करना हो या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का प्रयोग करना होगा, तो हम इसके माध्यम से कनेक्ट करके हम उसको रीड कर सकते हैं और उसमें कोई भी डाटा अगर आदान प्रदान करना हो, मतलब आपको इनपुट आउटपुट करना हो उसमें, तो हम ये सारा चीज हम इसमें आसानी के साथ हम स्टोर भी कर सकते हैं और कंप्यूटर में अपने ले भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको स्पीकर स्लॉट हुआ। अगर आपके सिस्टम में कंप्यूटर का मतलब ड्राइव म्यूजिक का ड्राइव डाला गया है, तो हम स्पीकर को भी यहाँ पर लगा करके आप म्यूजिक वगैरह सिस्टम इंटरटेनमेंट की सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रोफोन, अगर हम मान लीजिए माइक का प्रयोग करना चाहते हैं तो हम इसके माध्यम से कनेक्ट करके हम माइक का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद रही बात आप पावर स्विच की, तो पावर स्विच की बात किया जाए तो हम सिस्टम को ऑन और ऑफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑन कैसे किया जाता है, जैसे हम बोर्ड से बटन ऑन करते हैं और यहाँ पर सीपीयू में लाइट तो आ जाएगी, पर इस सीपीयू में ऑन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बटन को हम दबाते हैं, जैसे प्रेस करेंगे तो हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा। और अगर इस सिस्टम को ऑफ करना हुआ तो हम क्या करते हैं, इस पावर स्विच बटन को हम दबा करके मतलब कुछ समय तक हम होल्ड रखेंगे, जैसे 5 या 6 सेकंड तक हम होल्ड रखेंगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। आगे बात करते हैं रीसेट बटन की, जिसे हम रीस्टार्ट बटन करते हैं। मान लीजिए आप कंप्यूटर प्रयोग कर रहे हैं और आप अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और कंप्यूटर आपका हैंग कर गया और ना हमारा कीबोर्ड या हमारा माउस काम कर रहा है, अगर हमें जरूरत पड़ी इसकी, तो हम सिस्टम को बंद करके पुनः चालू करने के लिए हम रीसेट बटन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिकेटर लाइट का मतलब ये होता है कि हमारा सिस्टम जब तक चलेगा तब तक ये लाइट आपकी ब्लिंक करते रहेगी, मतलब आता जाता रहेगा, ब्लिंक करती रहेगी। उस लाइट को हम इंडिकेटर लाइट कहते हैं, मतलब इंडिकेट करेगा, आपको चेतावनी करेगा कि सिस्टम आपका चालू है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे मैं आपको और सारी चीजें बताएंगे और हमारा वीडियो हर एवरीडे आप लोगों को जाएगा और इसी के माध्यम से आप लोग इसकी जानकारी लेते रहिएगा। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा, और जो भी आपको दिक्कतें हो, जो परेशानियां हो, इसमें कोई क्वेश्चन करना तो आप कमेंट करिएगा। कमेंट करने पर हम आपको आपकी कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा।